बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करवाने का दावा किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर मोदी टाइटल वाले सभी लोगों को चोर कहने का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार में एक भाषण देते हुए कहा कि सारे मोदी चोर हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि क्या कारण है कि सारे चोरों का सरनेम मोदी है और जितने मोदी हैं सारे मोदी चोर हैं। और उनके इस बयान से देश के अंदर मोदी टाइटल रखने वाले जो करोड़ों लोग हैं उनके भावनाओं को ठेस पहुंची है। बिहार के अंदर भी लाखों लोग हैं जो मोदी टाइटल रखते हैं। मेरा भी टाइटल मोदी है और से मैंने तय किया कि मैं राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। वहीं राहुल गांधी पर केस दर्ज करवाने के दावे पर कांग्रेस ने सुशील मोदी पर पलटवार किया। ये सुशील मोदी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं, हताशा निराशा में अब बोलने के लिए इनके पास कुछ बचा नहीं है। तो ये तो नकारात्मक बातें करके ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के कहने का ऐसा कोई अभिप्राय नहीं है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि जिसके हाथ में है सत्ता का डोर वो मोदी है चोर। ये मैं नहीं कह रहा, लोग नहीं कह रहे, पूरा जमाना कह रहा है, पूरे देश की जनता कह रही है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाली चिट्ठी के जवाब में 60 से ज्यादा रिटायर्ड अधिकारियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सेना के अधिकारियों समेत कुछ जजों के नाम भी शामिल है। इस ज्ञापन में उस चिट्ठी पर कड़ा ऐतराज जताया गया है, जिसके जरिए 148 रिटायर्ड अधिकारियों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने की कोशिश की थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर गुप्ता साहब। उनसे बात करते हैं। सर, आप लोगों का क्या मकसद था आज राष्ट्रपति भवन जाके ज्ञापन सौंपने का? पिछले सप्ताह कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने एक नैरेटिव निकाल कर एक परसेप्शन सारी सोसाइटी में बिछाने की प्रयत्न किया, जिसके अंदर ये कहा गया कि हमारा इलेक्शन कमीशन जो है उसकी क्रेडिबिलिटी को धक्का लग रहा है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो फेयर नहीं है। और इस प्रकार करके उनको प्रेशर में ला के और जो ये चीज़ चाहते हैं उसको करवाने की कोशिश करी। जैसे कि बायोपिक के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भाई आप देख लीजिए, कानून के मुताबिक देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन को भी कहा और साइमल्टेनियसली जो हमारा जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनको सर्टिफिकेशन देती है उसके बारे में भी कहा। लेकिन उस चीज़ को ना करके इलेक्शन कमीशन अभी देख रहा था, इन्होंने अपनी ये सारी चीज़ लास्ट वीक में रख दी। जब इस चीज़ को रख दिया तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत जल्दी से डिसीजन ले लिया कि बायोपिक को बैन करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर सुनवाई करी तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इलेक्शन कमीशन, भाई आपने बायोपिक देखी? नहीं देखी। कि बिना देखे आप कैसे डिसीजन लेते हो? आप देख लो, उसके बाद जो भी निर्णय करते हो मुझे बताइए हमको 22 तारीख को। इसका मतलब बिना देखे जल्दी के अंदर इन्होंने किस कारण से किया, यही कारण नज़र आता है। हालांकि हमारा इलेक्शन कमीशन बड़ा फेयर डिसीजन लेता है, सोच समझ के डिसीजन लेता है। इतनी कठिनाइयों में से गुजरते हुए ये इलेक्शंस कराते हैं। इतना सबसे बड़ा संसार का इलेक्शन होता है।